को आजाद करना है। दोस्तों, ठीक उसी तरह आज हम यहाँ अपनी आर्थिक लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो कोई गुजरात से है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, हमारा पैसा। हमारी जो गाड़ी कमाई है उसे हम लेकर रहेंगे। हमारा एक ही व्यू है, उसे हमें पूरा करना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये सही बात है दोस्तों। आज दिन रात जो हम मेहनत करते हैं पैसे के लिए ही करते हैं। आज सोचिए कि अगर पैसा ना हो तो हमारे जीवन में क्या मूल्य हो। ठीक है, हमें पता है कि पैसे के बगैर कुछ भी जिंदगी में करना मुश्किल होता है। हम यूं कहें कि यहाँ इस कंपनी में हमने सभी लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई। किसी ने अपनी सेविंग पूंजी की लगाई है, तो किसी ने लोन लेकर लगाई है, तो किसी ने अपने घर को गिरवी लगकर लगाई है। क्यों? क्योंकि ये हमसे अच्छे बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं कॉल आने चालू हो गए क्या भाई? राकेश भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मोल साहब जी को मौका दिया जाए गौतम भाई। मुंसाब जी, आप कंटिन्यू करें। सर जी नमस्कार। चलिए, राकेश भाई आ गए हैं। राकेश भाई आइए। हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ। एक मिनट। तो इनकी मंशा होनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं ये खुद भी कमाए और हमें भी कमा कर दे। मगर दोस्तों, सीधी सी बात है, नियत अगर साफ हो तो इंसान खुद भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। मगर इनकी नियत में तो पहले से ही खोट थी, समझे? इसीलिए इन्होंने हमारे ही लाश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ये हरामखोर बार बार कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं कि दुबई के सबसे पॉश एरिया में ये लोग रह रहे हैं। थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, दुबई जैसे इलाके में अपना मतलब कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं। और अभी अभी गौतम जी ने भी कहा कि दुबई में जो इनके मॉल हैं उनका 35,000 का किराया है। आज ही मेरी जब हर्ष भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक भी किराया उनका ड्यू नहीं है, मतलब रेगुलर रूप से, सुचारू रूप से उनका किराया वहां का जाता है। और इंडिया में सारे स्टोर बंद पड़े हुए हैं। तो सोचिए दोस्तों, क्या हालत है। मतलब इनकी सोच क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इसी से हमें इन चीजों का पता चलता है। और जैसे कि हमें ये भी पता चला है कि इंडिया में भी इनके और भी सारे बिजनेस, जैसे आगे भी हर्ष भाई ने बताया था, आज तो नाम का खुलासा भी उन्होंने कर दिया है कि साइबर वैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बुलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां आज भी उसी गली में, दोस्तों उसी गली में, जिस गली में ई स्टोर रन कर रहा है सेक्टर नंबर 5, सेक्टर नंबर 4 और सेक्टर नंबर 7, उसी गली में ये अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें तैयारी करनी है इन हरामखोरों को इनके मंजिल तक पहुंचाने की। और ये आज दूसरे बिजनेस में लगे हुए हैं
और यहाँ पे सारे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। इसी से इनकी मानसिकता का पता चलता है। बहुत से लोग इसमें ई स्टोर के भी वहां पे काम कर रहे हैं। इन्होंने जो ई स्टोर के द्वारा पैसे की उगाही करके और दूसरी कंपनियां, मतलब इंडिया तो इंडिया, बाहर की कंट्री में भी चला रहे हैं। अब हमें सोचना है कि इनके साथ हमें क्या करना है। मैं तो एक ही कहूंगा कि त्यागी जी, क्या ये जो कंपनी ई स्टोर से आपने जो पैसे इकट्ठे किए, ये आपके बाप की कमाई थी क्या? हरामखोर, तेरे बाप की कमाई थी कुत्ते। हाँ, ये हम लोग की गाड़ी कमाई थी। जो तेरा बाप दुबई लेके गया ना, उस भड़ुए को पूछ, समझा? तेरे बाप की जागीर नहीं थी। लेकिन ठीक है, आपने जो भी किया मासूम लोगों के भोलेपन से खेला, लेकिन ध्यान में रखना, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत। इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज तक लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले का कभी भला नहीं हुआ। एक पाप और पुण्य सारा हिसाब आज यहीं पे होता। ऊपर स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन तेरे गुनाहों की सजा तुझे यहीं देंगे। वो भी ऊपर वाले के भरोसे नहीं, हम खुद देंगे। और मैं यही कहूंगा सभी दोस्तों से कि हमें 31 तारीख की तैयारी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हों और एक ही मकसद हो हमारा, वो है मुकेश त्यागी। दोस्तों देखिए, जर, जोरू और जमीन बहुत मेहनत से मिलता है। जर मतलब आप समझ ही रहे हैं, जोरू मतलब उसका भी मतलब आपको पता है, जमीन मतलब प्रॉपर्टी। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जोरू को तो मैंने अपना गुलाम बना लिया है, बचे हैं जमीन और पैसे, उसे आप अपना गुलाम बनाएं। पड़ा है, जैसे हमारे हर्ष भाई ने कहा कि 120 करोड़ पड़ा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसे कैसे हासिल करना है, इसके लिए हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि साले साहब, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये ध्यान में रखना कि सिर्फ ये 5 पांडव 500 के बराबर हैं। हरामखोर कुत्ते के जैसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि ना तू हग पाएगा ना मूत पाएगा। ध्यान में रख। अगर सुन रहा है, अगर तू नहीं सुनना, तेरे चमचे भी सुन रहे हैं ना, तो वो जाके तेरे को बता दें। और जिस तरह आज आपने देखा, जिस तरह उड़ीसा में तैयारी हो रही है, 26 तारीख को तैयारी हमारी भी महाराष्ट्र के लिए है। और मैं इसका वीडियो और क्लिप सारे चीजें आपको भेजूंगा, इसी मीटिंग में शेयर करूंगा। और उसी रूप से, जिस रूप से उड़ीसा वालों ने किया, जिस रूप से अपने बिहार के लोगों ने किया, यूपी के लोगों ने किया, मैं चाहूंगा कि हर देश से लोग आकर खड़े हों। और भले ही हमारा एमडी या सीएमडी हरामखोर भाग गया हो, लेकिन उनके गुर्गे आज भी यहां हैं। दोस्तों, हमें उन गुर्गों की तलाश करनी है और एक एक को चुन चुन कर पकड़ना है। जब ये हमारे कब्जे में रहेंगे ना, तो इनके बाप को भी हमारा पैसा देना पड़ेगा। और मैं तो यहां से चैलेंज करता हूं अनिल यादव को, बेटा तू किधर भी रहे, कुडाल में रहे कि मुंबई के घर में रहे, तुझे ढूंढ के निकाल के मारेंगे हम। सारी पब्लिक तुझे ढूंढ रही है, कुडाल कोकण की भी पब्लिक तुझे ढूंढ रही है और मुंबई की भी पब्लिक तुझे ढूंढ रही है। भाग ले बेटा, कहां भागना चाहता? अगर बचना चाहता है तो या तो तू भाग के अपने आका के पास पहुंच जा, या तो इंडिया छोड़ दे। ठीक उसी तरह, इस तरह आज उड़ीसा में लोगों ने किया। दोस्तों, मैं सभी दोस्तों से आह्वान करूंगा कि हर लोग, आज देखिए चेतन भाई ने कर्नाटका में जिस तरीके से मीटिंग किया, लोगों को इकट्ठा किया, काबिले तारीफ है। मैं तो कहना चाहूंगा कि हर इंसान
मंच पर हर एक आदमी आगे बढ़े, हर आदमी, जैसे मैंने कहा था पहले भी, इसके पहले भी कहा था कि हर स्टेट में एक हर्ष पैदा हो जाए, तब देखिए हरामखोरों को मजाल है, ये हमारा पैसा नहीं देंगे। अरे इनकी क्या बोलूं मैं, चमड़ी की खाल निकाल कर पैसा देंगे हरामखोर लोग, चमड़ी की खाल निकाल देंगे इनकी। समझते हैं ये कुत्ते की दुम है ये साले। जब कुछ होता है तो हरामखोर भागता है अपने आका के पास। साला कंपनी का एमडी बनता है तू, कमीने। कंपनी का एमडी क्या होता है तुझे पता है? अरे खुद डिसीजन लेना सीख हरामखोर। मनमोहन सिंह बना है क्या दोगला कहीं का? अरे मनमोहन सिंह का भी स्वाभिमान था हरामखोर। आज भी अगर तेरा बाप अगर जिंदा होगा, मुझे पता नहीं मर गया कि जिंदा है, लेकिन अगर वो देखता होगा कि तेरी जैसी औलाद ना, तो आज वो भी सोचता होगा कि तेरे जैसे औलाद ना होना अच्छा होता। तेरी जैसी औलाद पैदा ही क्यों हुई इस धरती पे? स्वाभिमान चाहिए, इज्जत चाहिए। अरे हरामखोर, पहले दूसरों को इज्जत देना तो सीख। जो लोग दूसरों को इज्जत नहीं दे सकते वो बोलते कि हमें इज्जत देना चाहिए। हाँ, हरामखोर विवेक भाई को बोलता है इज्जत देना चाहिए। तेरी औकात क्या है हरामखोर? हम लोग के पैसे पे मजे मार रहा है कमीने। हाँ, मर्द का बच्चा है तो बोले ना। हम लोग ने तो खुला चैलेंज दिया है तुमको कि आओ साले मंच पे बैठो और कर लो डिबेट हमसे। ज्यादा नहीं, 4-5 लोग रहेंगे हम लोग, करो हमारे से डिबेट अगर तुम्हारे में दम है तो। वो साला कालिया चूतिया साला, वो एक दुबई में बैठा हरामखोर मुंह छुपाए हुए कमीना साला। आज ही हर्ष भाई बता रहे थे कि हरामखोर बोलता है कि मैं तो दुबई से यहां नहीं आ सकता। अरे हरामखोर, जब हम चाह लेंगे ना तो मुकेश त्यागी क्या तेरे को भी दुबई से घसीट के लाएंगे। खैर हमें तो तुमसे मतलब ही नहीं है भैया, हमारी तो एक ही बात है, हमारा मकसद है सिर्फ मुकेश त्यागी, और हमें मुकेश त्यागी से ही मतलब है। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा तो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मैंने खुली चैलेंज किया है दोस्तों, 50 लाख निछावर है उसकी बहन पे। अगर वो नहीं दे सकता पैसा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। वहीं लखनऊ जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे और वहां से डायरेक्ट मेरठ पहुंचेंगे। आजा हरामखोर कन्यादान करने के लिए, और हमारे साथ हमारे गार्जियन है कन्यादान देने के लिए। क्या गार्जियन जी? नंदलाल जी, अंकल जी? वो अंकल जी नहीं है, वो शायद म्यूट में होंगे या नहीं है। मुंसफ जी को बोलने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम जी, राकेश अब जी, कुछ रुकने की राकेश जी जरूरत नहीं है। नमस्कार। गौतम जी नमस्कार।